चुनावी साल आते ही नेताओं का अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू हो जाता है और बताना चाहते हैं वो लोग इसके जरिए कि कौन एक से बढ़कर एक नेता यहां पर है। अब इस रेस में वसुंधरा राजे कैसे पीछे रहेंगी? हर साल अपने जन्मदिन पर धार्मिक यात्राओं की आड़ को लेकर उसके पीछे छुपकर जो वो शक्ति प्रदर्शन करके दिखाती हैं और कहीं ना कहीं मैसेज दे देती हैं आगे अपने आला कमान को कि मुझसे ज्यादा सर्वे सर्वा यहां कोई नहीं है। क्या अब इस बार भी जन्मदिन पर ऐसे ही धार्मिक यात्रा करके सालासर में वो क्या संदेश देना चाह रही है अपने आला कमान को, पार्टी के आला कमान को, और सालासर ही क्यों चुना उन्होंने, क्या है इनके सबके पीछे जो वजह है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, एक बार फिर से जन्मदिन आ गया है और इस बार सालासर को गढ़ चुना गया है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सालासर ही क्यों चुना उन्होंने? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली है और दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझें। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है जो हमेशा से लास्ट मोमेंट एंट्री करने में माहिर रहती है। वो बहुत ही रॉयल तरीके से रहने वाली, बहुत कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स की आशा रखने वाली लेडी हैं और जिस तरीके से हमेशा उन्होंने करके दिखाया है कि लास्ट मोमेंट में एंट्री करके बाजी मार लेना, बाजी जीत लेना वो जानती हैं और वो उसमें लगातार जो है दक्ष रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राजस्थान भाजपा ऑलरेडी एक बड़े लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने वसुंधरा को साइडलाइन करना शुरू किया तब से कोई बड़ा लीडर उभर के आया नहीं है। और जिस तरीके से हमने देखा, गजेंद्र सिंह शेखावत भले ही दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में होकर भी उनके राजस्थान के बड़ा नेता होने की सारी संभावनाएं खत्म करने में अशोक गहलोत का बयान भी काफी कारगर साबित हुआ, जो हाल ही में उन्होंने संजीवनी घोटाले को लेकर दिया और उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। गुलाब जी को राज्यपाल बना दिया गया और लीडरशिप के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा राजस्थान भाजपा में। ऐसे में ये जो टाइमिंग है इलेक्शन में, नवंबर में इलेक्शन है और मार्च 8 जो वसुंधरा राजे का बर्थडे है, तो ये जो टाइमिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है और अमूमन इसी टाइम पर वसुंधरा राजे एक बड़ी, व्यापक और बहुत ज्यादा प्रभावशाली एंट्री लेने के लिए जानी जाती है। और शक्ति प्रदर्शन मैं कहूंगा कि अभी से शुरू नहीं हुआ है। आप देखिएगा, ये जो 8 तारीख को पिक्चर आने वाली है शक्ति प्रदर्शन की, इसका ट्रेलर कुछ वक्त पहले जब वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सेना बनाकर किसी तरीके से उन्होंने कुछ करना शुरू किया था और वसुंधरा राजे ने थोड़े दिन पहले एक और सभा की थी जहां पर भी कुछ संकेत दिए थे। इससे समझ में आया कि ट्रेलर पहले दे दिया, लेकिन अब पिक्चर देने की बारी है, क्योंकि अब इलेक्शन सब पे भारी है और इलेक्शन नवंबर में होने वाला है। मार्च में वसुंधरा राजे एंट्री लेंगी और कहीं ना कहीं ये समझाने का प्रयास आलाकमान को करेंगी कि कोई और लीडरशिप फेस यहां नहीं आ सकता। याद रहना चाहिए राजस्थान की जनता को कि वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता है जो अड़ गई थी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे सशक्त लीडरशिप से कि भाजपा का नेतृत्व, भाजपा का संगठन का नेतृत्व यहां पर जब बदलना था और जब अशोक परनामी को अध्यक्ष पद से हटाया था, आपको याद होगा चेतना कि 1.5 महीने 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक कोई अध्यक्ष नहीं था, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां अड़ी हुई थी और गजेंद्र सिंह शेखावत को उन्होंने आने नहीं दिया। मदन लाल सैनी जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, जिनका बीच कार्यकाल में निधन हो गया क्योंकि उनकी एज ही इतनी ज्यादा थी, उनको ले आए और वो महज एक कठपुतली के सिवा कुछ नहीं थे। वसुंधरा राजे ही सब कुछ कर रही थी। लेकिन वसुंधरा राजे का आप वो देखिए कि अमित शाह और मोदी से जिद करके अपनी बात मनवाना वो उनको आता है। और अब जो है वसुंधरा राजे ने फिर एक एंट्री ली है, तो ये एंट्री देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना,
वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, वरुण जी एक बात बताइए, ये जो चूरू जिले का जो सालासर जो इन्होंने गढ़ चुना है अब की बार धार्मिक यात्रा करने का, शक्ति प्रदर्शन करने का, तो ये वैसे भी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का गृह जिला माना जाता है, जिनसे वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या कारण छिपा हो सकता है इसके पीछे कि वसुंधरा ने ये ही गढ़ क्यों चुना? आपने वो कहावत सुनी है, लोहे को लोहा ही मारता है। वो कहावत कहीं पर यहाँ यथार्थ होती हुई नजर आ रही है। एक अगर सोच कर देखिए, पूरी बीजेपी में लीडरशिप के लिए अगर वसुंधरा को छोटा मोटा ही सही कोई कंपटीशन नजर आता है तो किससे आता है? वहां पर भी आप यही दो नाम लेंगी, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, क्योंकि अब गुलाब जी तो रहे ही नहीं और गजेंद्र सिंह शेखावत वैसे भी वहां पर है दिल्ली में, और उन पर संजीवनी घोटाले का मामला कहीं ना कहीं वो मामला उभर ही रहा है। तो अब क्योंकि वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता है राजस्थान की जिनकी राजस्थान भर में लोकप्रियता है, इस पे कोई भी, क्योंकि इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चार्म है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है जो नज़र आता है, जो उनके भाषणों में नज़र आता है, सब चीज़ों में नज़र आता है। और आज भी कई सारे विधायक, चाहे अशोक परनामी से लेकर जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, यूनुस खान से लेकर, ऐसे नेता हैं जो उनके एक इशारे पर जो वो कहें वो करते हैं, और ऐसे कई सारे और नेता हैं। तो वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब यही है, गढ़ में जाकर बताएंगे कि तुम नहीं मैं हूं लीडर, और ये वसुंधरा राजे की मंशा है। और आप देखिएगा, इससे कुछ टाइम पहले इन्होंने और कई जगह भी छोटी छोटी सभाएं की थी, वहां पर भी कुछ कुछ मैसेज दिया था। ये जो 8 मार्च की सभा है, इसकी तैयारियां बैकडोर पे बहुत व्यापक रूप से चल रही होगी। वसुंधरा राजे की अपनी एक सेना है, बहुत व्यापक रूप से बिल्कुल। 8 मार्च को जन्मदिन है, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही ये यात्रा होगी, इसलिए जन्मदिन के आड़ में ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, इसलिए डेट्स भी अलग चुनी गई हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब भाजपा ने अपना कोई चेहरा डिसाइड ना करने का फैसला लिया है, सामूहिक उसके ऊपर लड़ने का फैसला, लीडरशिप के ऊपर लड़ने का फैसला लिया है, उस फैसले के विरुद्ध जाकर लीडरशिप के लिए चुनौती देना किस हद तक ठीक है? देखिए, जाहिर तौर पर अनुशासनहीनता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अनुशासनहीनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर राजस्थान की राजनीति में थोड़ा सा पन्ना पलट के देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा जो राजस्थान के सारे विधायकों को जोड़ के रखने की क्षमता रखता है वही लीडर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है, यानी कि जिसको विधायक चुनते हैं वो मुख्यमंत्री होता है। तो जो विधायकों को एकजुट रख पाएगा, विधायक उसी को चुनेंगे जी। और ये जो सशक्त होना है वो केवल वसुंधरा राजे के पास वो पावर है अभी तक जो देखा गया, और कोई भाजपा में नजर नहीं आता इस पावर का जो सारे विधायकों को एक साथ रख सके। याद रखिएगा, पिछली बार जब गुलाब चंद कटारिया ने कोशिश की थी रथ यात्रा, एक पैरेलल रथ यात्रा निकालने की, तो सारे विधायकों ने इस्तीफा लेकर पहुंच गए थे वसुंधरा राजे के पक्ष में। तो वसुंधरा राजे का वो कैलिबर है, और अभी तक उस कैलिबर को बीट करने वाला कोई आया नहीं। गुलाब जी होते तो शायद कहते कि एक बड़ा कंपटीशन है, लेकिन गुलाब जी अब गवर्नर बना दिए गए। हालांकि राजस्थान का इतिहास ये भी कहता है कि राजस्थान में ही गवर्नर पद पर भेजे गए लोगों को वापस बुलाकर सीएम बनाया गया, ऐसा इतिहास में हुआ है। और ये होने में, क्योंकि मोदी सरप्राइज देने में मास्टर है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा हो भी जाए तो। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो वसुंधरा के अलावा कोई और बड़ा नेता नहीं है जो सारे विधायकों को एक रख सके। और यहां वसुंधरा राजे, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, कहीं पर भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करती नजर नहीं आएगी। तो इसलिए परोक्ष रूप से तो वो आलाकमान ने जो कहा है कि कोई कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगी। लेकिन शक्ति दिखाकर ये साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे इज बैक, और वसुंधरा राजे जब वापस आती है तो फिर कहीं ना कहीं आलाकमान को भी समझ में आएगा कि बिना इनके काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो धार्मिक यात्रा के आड़ में जो ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है,
लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख लोगों की भीड़ इसमें जुटेगी। यहां पर आप ये देखिए कि 1 लाख लोगों की भीड़ होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे से कई समाजों की नाराजगी है। आप ले लीजिए गुर्जर समाज, राजपूत समाज, सब नाराज बैठे हैं, व्यापारी वर्ग अलग से नाराज रहता है। तो आप ये बताइए कि क्या ये नाराजगी झलकेगी या फिर कोई दूसरा रूप ही देखने को मिलेगा? देखिए, नाराजगी की जहां तक बात करें तो जितना इस सरकार से लोग नाराज हैं मौजूदा, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं ये नजर आता होगा कि भाई वही ठीक थी, पहले वाली सरकार ही ठीक थी। तो वो नाराजगी तो को पाटने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि फिलहाल अगर चीजें ज्यादा बुरी हो तो कह दे कि हम उनसे तो अच्छे थे और नाराजगी को थोड़ा कम कर दे, तो वो चीजें की जाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि वसुंधरा राजे 1 लाख भीड़ की संभावना जो आप बता रही हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी। क्योंकि जब वो शक्ति प्रदर्शन करने पे आएंगी, लास्ट मोमेंट एंट्री करने पे आएंगी, तो वो बहुत व्यापक रूप से करेंगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैकअप है, बहुत सारे लोगों का बैकअप है जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ करेंगे, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर भाजपा की वर्किंग को समझें और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वर्किंग को समझे, उनका सरप्राइजेस देने वाले फैक्टर को समझे, जिस तरीके से वो राष्ट्रपतियों के नाम लाए थे, द्रौपदी मुर्मू आउट ऑफ नोवेयर एक नाम आया था, उससे पहले जिस तरह से और नाम आए थे वो भी आउट ऑफ नोवेयर आए थे। और अगर हम एक दूसरी दृष्टि से देखें, हरियाणा का सीएम एकदम से खट्टर का नाम आया था, तो वो बहुत हद तक सरप्राइजेस देने में मास्टर। और ऐसे में राजस्थान में अगर देखा जाए तो दो नाम जहन में आते हैं जो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज बन के वसुंधरा को एक बड़ा चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा सरप्राइज मिल भी सकता है क्योंकि भाजपा में पिछले अगर हम 4-4.5 साल देखें तो अगर कोई ढंग से अपोजिशन का रोल निभा पाया है, किसी ने अपोजिशन के तौर पे कुछ करके दिखाया, तो वो केवल किरोड़ी लाल मीणा है जी। अब किरोड़ी लाल मीणा पिछड़ी जाति से भी आते हैं और उनको आगे करने से भाजपा अपना पिछड़ा कार्ड भी खेल सकती है। तो ये एक संभावना बतौर है। और कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा में एक तरह से कोल्ड वॉर हुआ, बयानों के जरिए झगड़ा हुआ, इससे साफ तौर पे समझ में आ गया कि किरोड़ी लाल मीणा भी दिल के अंदर कहीं किसी कोने में इच्छा तो रखते हैं कि वो राजस्थान के सीएम बन जाए। और वो राजस्थान से ही मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। तो अब वो मोहब्बत बन के सामने आएगी क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे, तो वसुंधरा राजे को वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरा, आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल एनडीए के समर्थक थे शुरुआत में, और अभी भी उनका रिश्ता अगर केंद्रीय आलाकमान से देखा जाए भाजपा की तो वो काफी अच्छा है, भले ही वो किसानों के मुद्दे पे अलग हो गए हों। तो यहां पर हनुमान बेनीवाल को भी अपनी पार्टी को बड़ा करना है, तो कुछ ऐसा भी कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो वो भी एक सरप्राइज हो सकता है। इसलिए ये सारे सरप्राइजेस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन वसुंधरा राजे के दिमाग में भी होंगे, ये भी फॉर श्योर है। और इसलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को अब समझ में आ गया है कि ये वक्त जो है, हाई टाइम है कि मुझे अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। और वो उन्होंने दिखाने का निश्चित किया अपनी बर्थडे से तुरंत पहले। और ये जो टाइम है सालासर बालाजी का के चरणों में जाकर ये चीज करने का, ये बहुत ही एक ऐसा स्टेप है, हाँ, एक ऐसा स्टेप है जो धार्मिक भावनाओं को भी पूरी तरह से लेकर चलेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि सालासर बालाजी की जो शक्ति है, लोगों में जो आस्था है, वो बहुत जबरदस्त है, उस आस्था को कहीं इनकैश करने की कोशिश भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखने वाली ये बात दिलचस्प होगी कि वसुंधरा राजे इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, तो क्या ये मैसेज आला कमान तक पहुंचेगा या फिर आला कमान के सरप्राइज से वसुंधरा राजे चौंक जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सोल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast,
and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।